हेलो गाइस, स्वागत है आपका आशीन की नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरी जो यूट्यूब अर्निंग थी वो किस तरीके से फंस गई, और यदि आप भी यह गलती करते हैं तो 100% आपकी यूट्यूब अर्निंग भी फंस जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि यदि आपकी भी यूट्यूब अर्निंग फंस चुकी है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी यूट्यूब अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में सेफली आ जाए। तो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि 22 दिसंबर 2020 को एडसेंस ने मेरी जो पेमेंट थी वो रिलीज़ कर दी थी मेरे बैंक अकाउंट के लिए। लेकिन आज है 24 फरवरी 2021, यानी मेरी पेमेंट को 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं रिलीज़ किए हुए एडसेंस को, और अभी तक मेरे एडसेंस में मेरे ना तो पेमेंट एडसेंस में वापस आई है और ना ही मेरे बैंक अकाउंट में वापस आई है। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप उस टिप को फॉलो करते हैं तो फिर आपकी जो एडसेंस अर्निंग है वो कभी भी नहीं अटकेगी, या तो फिर आपके बैंक अकाउंट में सेफली आ जाएगी, या फिर आप उसको किस तरीके से रिटर्न कर सकते हो अपने एडसेंस अकाउंट में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ज़रूरी बात है, जब भी आप अपने एडसेंस में अपनी पेमेंट को ऐड करते हो तो उसको आपको सबसे पहले बड़े ध्यान से करना है। आपको सबसे पहले अपना नाम, बैंक अकाउंट और जो भी आपका बैंक का स्विफ्ट कोड है वह आपको बड़े ध्यान से डालना है। चाहे आप उसको 2 दिन बाद डालो, लेकिन आपको बिल्कुल कल कंफर्म करके डालना है कि यही स्विफ्ट कोड आपके बैंक का है और यही आपके बैंक में नाम है जो आपने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए दिया है। जब आप अपने पेमेंट को ऐड करते हैं तो आपको इन सभी बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका जो स्विफ्ट कोड है वो बिल्कुल सही है, नाम और बैंक अकाउंट और जो आपका अकाउंट नंबर है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। तभी जो है सेफली आपकी जो एडसेंस पेमेंट है वह आपके बैंक में आएगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके एडसेंस पेमेंट फंस जाती है किसी भी कारणवश, यदि आपने अपनी बैंक डिटेल गलत डाल दी है एडसेंस अकाउंट में, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि इस सिचुएशन में आपकी बैंक जो है, आपका जिस बैंक में आपका अकाउंट है वह बैंक भी इससे रिलेटेड आपकी कोई मदद नहीं करता है, और ना ही वह बैंक आपको बताएगा इससे रिलेटेड कि आप क्या कर सकते हैं, ना ही उनको इसके बारे में कुछ पता होता है। यदि आप पता करने भी जाते हैं अपने बैंक में तो वह सीधे यही कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो आपके बैंक का जो मेन ब्रांच होती है वहाँ पर जो फॉरेक्स डिपार्टमेंट बैठता है, जो इस प्रकार की ट्रांजेक्शन को संभालता है, हैंडल करता है, जो बाहर से आती हैं, तो आपको उनके पास जाना है और उनसे आपको बताना है कि मेरी इस इतने अमाउंट की पेमेंट आने वाली थी, मेरा अकाउंट नंबर ये है, नाम ये है। तो दोस्तों, यदि आपके एडसेंस में बैंक डिटेल गलत हो चुकी है तो इसके बाद आपको 15 दिन के बाद, जब आपकी एडसेंस आपकी पेमेंट को रिलीज़ करता है, तो उसके 15 दिन बाद आपको गूगल ट्रबल शूटर एक फॉर्म होता है उसको फिलअप करना है। जब आप उसको फिलअप कर देते हैं तो आपको उस फॉर्म में वह सभी डिटेल मिल जाती हैं कि आपकी पेमेंट कहाँ से आ रहा है, अभी इस टाइम आपका पेमेंट कहाँ अटका पड़ा है। तो आपको उस डिटेल को जो है आपने फॉरेक्स डिपार्टमेंट को दे देना है, और आप चाहते हैं तो आप फॉरेक्स डिपार्टमेंट से कह के अपनी पेमेंट को रिटर्न भी करवा सकते हैं। उसमें भी कुछ टाइम लगता है और उसके बाद आपकी जो पेमेंट है आपके एडसेंस अकाउंट में रिटर्न हो जाती है। तो दोस्तों, आपकी जो एडसेंस पेमेंट है वह उसके बाद आपके एडसेंस अकाउंट में रिटर्न कर दी जाती है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो एडसेंस पेमेंट है वह बिल्कुल सेफ़ है, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आई हो या फिर चाहे वो आपके एडसेंस अकाउंट में रिटर्न नहीं आई हो, तब भी आपकी जो एडसेंस पेमेंट है वह बिल्कुल सेफ़ है, वह आपको 100% मिलेगी, चाहे वह आपकी एडसेंस अकाउंट में रिटर्न हो जाए। और तब आप अपनी जो है एडसेंस में जो आपने पेमेंट मेथड डाला है आप उसको चेंज कर सकते हैं और दूसरे अकाउंट में उस पेमेंट को ले सकते हैं, या फिर जो भी आपने गलती की है बैंक डिटेल डालने में, उनको आप जो है चेंज करके सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।